उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। 1966 में जब शिवसेना की शुरुआत हुई थी तो बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में दक्षिण भारतीयों का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए नारा दिया था। लेकिन दशकों के बाद ये नारा आज उसी ठाकरे परिवार के लिए आफत बन गया, क्योंकि मुंबई की सियासत का दिल कही जाने वाली बीएमसी में अगर ठाकरे भाइयों को झटका लगता है तो सवाल सिर्फ एक चुनावी हार का नहीं, बल्कि ये सवाल बन जाता है उनके राजनीतिक भविष्य का, उनके अस्तित्व का। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में बात ठाकरे बंधुओं के राजनीतिक भविष्य की, क्योंकि जो झटका उनको लगा है शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा उनके साथ उसी मुंबई में हो सकता है जिस मुंबई ने उनको एक पहचान दी, जिस मुंबई ने उनके अस्तित्व को बनाए रखा। और आज उसी मुंबई ने उनके अस्तित्व को ऐसा झकझोर के रख दिया है कि वो अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक जमाने पर बीएमसी पर दशकों तक शिवसेना का दबदबा था, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों, पार्टी विभाजन और नेतृत्व की चुनौती ने ठाकरे परिवार की पकड़ को कमजोर कर दिया। देश के कई राज्यों के बजट से भी बड़ा बजट बीएमसी का माना जाता है। बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका। और आज के रिजल्ट ने साफ कर दिया, क्योंकि रिजल्ट है साफ, पूर्ण बहुमत की सरकार बृहन मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी और उसके सहयोगियों की साफ तौर पर बन गई। और मुंबई की जनता ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और कांग्रेस को, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं, मनसे यानी कि राज ठाकरे की भी मनसे को पूरी तरह से नकार दिया है। और आज के रिजल्ट ने साफ कर दिया, यानी आज का जो परिणाम है कि ठाकरे परिवार का जो प्रभुत्व था मुंबई में वो अब खत्म होने की बेला की तरफ चल दिया है। बीएमसी का महत्व ठाकरे परिवार के लिए बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मछली के लिए पानी होता है, जैसे किसी इंसान का जो हवा पानी जिस तरह से होता है कि उसके बिना किसी इंसान के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे ही मुंबई यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी वो ठाकरे परिवार की ऑक्सीजन मानी जाती थी। और अब जो रिजल्ट सामने आया है, हालांकि उसकी बानगी जब जो पिछले कुछ समय चुनाव से पहले जो सर्वे हो रहे थे उसमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि हार होगी, लेकिन इतनी करारी हार होगी इसका अंदाजा तो खुद ठाकरे परिवार ने भी नहीं लगाया होगा। हालांकि थोड़ा बहुत अंदाजा था और शायद यही कारण था कि जो दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे के माने जाते थे और एक दूसरे के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए ही शिवसेना में जो बंटवारा हुआ था दोनों भाइयों के बीच में, वो धीरे धीरे करके एक आते हुए दिखाई दी। और इस चुनाव से पहले दोनों एक हो गए, क्योंकि ये दोनों के अस्तित्व की लड़ाई थी, दोनों के जो अधिकार था उसको बरकरार बनाए रखने की लड़ाई थी। लेकिन अब ठाकरे परिवार को ये चोट भी वहां लगी है जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। तो इस वजह से इसको समझा जा सकता है कि कितना महत्व बीएमसी का ठाकरे बंधुओं के लिए है। मराठा राजनीति करने के बावजूद ये हाल हुआ है और इसका बड़ा रीजन भी यही माना जा रहा है। इसमें एक बड़ा रीजन अन्नामलाई यानी कि जो मैंने दक्षिण भारतीय वोट बोला था वो अन्नामलाई से भी जुड़ता हुआ दिखाई देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्षेत्रवाद कितना भारी पड़ा ये समझना चाहिए, क्योंकि मराठावाद की राजनीति ठाकरे बंधु हमेशा से करते आए, बाला साहब ठाकरे के समय से होता आ रहा है। और इस बार अगर आकलन मोटा मोटा देखेंगे तो तमाम विरोध के बावजूद, तमाम मराठावाद के बावजूद अगर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को देखें तो 30 से 35% से भी ज्यादा वोट मराठाओं का बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिला है। वहीं कांग्रेस और उसके दूसरे अन्य दलों की मैं बात करूं या निर्दलीयों की बात करूं तो उन्हें 8% से ज्यादा वोट मराठियों को मिला, यानी कि एक छत्र राज मराठियों पर इसके इतना करने के बावजूद भी ठाकरे बंधु नहीं कर पाए, उन पर भरोसा पूरा मराठा वोटर नहीं कर पाया। तो एक बड़ा रीजन उनकी हार का है। और इसके अलावा दूसरा रीजन है कि मुस्लिम वोट काफी बड़ी संख्या में ठाकरे बंधुओं की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो उसने हिंदुत्व की धार पर जो बीजेपी चलती है, उसके सहयोगी दल चलते हैं, तो उनको भी एकजुट करने का काम किया। यानी कि एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला कि जिधर मुस्लिम है उसके अपोजिट हिंदुत्व पूरा जो कहते हैं हिंदुत्व वोट एक होते हुए नजर आए।
और उत्तर दक्षिण मतदाताओं ने तो पूरी तरह से सेंध यानी कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ शिवसेना का कर दिया। शिवसेना यानी कि पूरे ठाकरे बंधुओं को कर दिया, क्योंकि ये क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद का जहरी है जो ठाकरे परिवार को ले डूबा, और उसका खामियाजा इस बीएमसी चुनाव में भुगतना पड़ रहा है इन दोनों भाइयों को। और दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है जो मैं अब आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि दक्षिण भारतीय प्रभाव को कम करने के लिए शिवसेना को अस्तित्व में लेकर आए बाला साहब ठाकरे, और उन्होंने वो नारा भी दिया कि उठाओ लूंगी बजाओ लूंगी, और बड़ा नारा इस वक्त बहुत चर्चा में आया था। लेकिन दक्षिण भारतीय की संख्या में बाद में धीरे धीरे उत्तर भारतीयों की संख्या काफी बढ़ी, और उत्तर भारतीयों के प्रति दोनों ठाकरे बंधुओं का रवैया कैसा रहा, खासकर राज ठाकरे का रवैया कैसा रहा, ये सभी ने भली भांति देखा कि कितने क्रूरतम तरीके से वो उत्तर भारतीयों के साथ पेश आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में मुंबई में दक्षिण भारतीय लोगों की बड़ी संख्या, और इसको देखते हुए अन्नामलाई जो स्टार प्रचारक है बीजेपी को, उनको खास तौर पर इस बीएमसी के चुनाव में उतारा गया। और जब अन्नामलाई उतरे और उन्होंने जब दक्षिण भारतीयों को बीजेपी के खेमे में ले जाने की कोशिश की, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी होते दिखाई दिए, तो राज ठाकरे ने उन पर तंज कसा। तंज क्या कसा कि तमिलनाडु से बीजेपी ने एक रसमलाई बुलाई है, रसमलाई उनको बोला गया। और यही नहीं, राज ठाकरे ने तो रसमलाई बोला अन्नामलाई को, वहीं सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें अन्नामलाई को भिखारी तक बोल दिया गया। और क्या चुनाव, मतलब चुनाव का परिणाम आप देखिए कि रसमलाई ने कैसा मलाई, रस भी चला गया, मलाई भी चली गई बीजेपी के खाते में, और ठाकरे भाई हाथ मलते रह गए, क्योंकि जो तंज था वो दक्षिण भारतीयों को रास नहीं आया। और किस तरह से वो बीजेपी के खेमे में आए, और ये बीजेपी के खेमे में केवल बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ नहीं, अब तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले, तो उसमें भी इनको फायदा मिल सकता है, यानी कि बीजेपी को। लेकिन बात क्योंकि मैं बीएमसी की कर रहा हूं, तो उसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीएमसी जैसे चुनाव सिर्फ नगर निगम तय नहीं करते, बल्कि ये तय करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में नेता कौन होगा। अब जो ठाकरे बंधु हैं उनके पास तो हाथ मलने के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि अब तो वो अफसोस कर रहे होंगे कि ये गलतियां आखिरकार उन पर कहां हुई, अब उनका भविष्य कहां जाएगा। और इसी से सवाल उठता है कि क्या वाकई ठाकरे बंधु इस झटके से उभरकर नई रणनीति लेकर सामने आएंगे? क्या अपने भविष्य के लिए, राजनीतिक भविष्य के लिए वो वापसी करेंगे एक नई रणनीति के साथ, या फिर मुंबई की राजनीति में ठाकरे युग सच में पलायन करने वाला है, या खत्म होने वाला है, या ढलान के मोड़ पर है? यह अब आने वाला समय बताएगा।